का स्वागत है आपके अपना YouTube चैनल एजुकेशन हरियाणा में। EDU HRY ये हमारा YouTube चैनल है। इस पे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की, स्पेशली हरियाणा CET, एस्टेट, TGT और हरियाणा पुलिस ग्रुप डी जो भी अदर एग्ज़ाम है उन सब के लिए मैथ, रीजनिंग, हरियाणा GK यहाँ से आपको करवाई जाती है। मैथ्स की हमने कुछ वीडियो डाल दी हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले उसका आपका बेस क्लियर होना चाहिए। तो पहले समझते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है, मान लेते हैं हमने किसी को 100 रुपये ब्याज पे दिए, ये हमारा मूलधन है, ये हमने किसी को ब्याज पे दे दिए और 1 साल के बाद जो इसका ब्याज है वो हमारे पास आ जाता है 10 रुपये। 100 रुपये हमने ब्याज पे दिए, 10 रुपये ब्याज आ गए। तो 1 साल के बाद ये 10 रुपये इस 100 में ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो ब्याज है वो मूलधन में जुड़ जाता है और एक नया मूलधन बनता है। इन 100 में ये 10 रुपये जुड़ के कितने हो गए? 110। जो दूसरे साल का ब्याज है वो 100 रुपये पे ना लग के 110 पे लगे, यानी कि एक चक्कर में ब्याज घूमता है। तो अब ब्याज 110 पे लगेगा। मान लेते हैं अब ब्याज बन गया 12 रुपये, दूसरे साल का ब्याज बन गया 12 रुपये। तो हमारे पास रुपए कितने थे? 110। 12 ब्याज के हो गए तो कितने हो गए? 122 रुपये। जो तीसरे महीने का मूलधन है वो हमारे पास 122 रुपये, यानी कि जो तीसरे महीने में जो ब्याज हमें मिलेगा वो 100 रुपये पे ना मिलके 122 रुपये पे मिलेगा। साधारण ब्याज में 100 रुपये ही रहता है। 1 साल का, पहले साल का ब्याज 10 रुपये, अगले साल का भी 10 रुपये, तीसरे साल का भी 10 रुपये, हर बार सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट है, जो मूलधन है, ये सेम ही रहता है, उसके अंदर ब्याज नहीं जुड़ता है। अगर मूलधन के अंदर एक फिक्स टाइम के बाद, एक निश्चित समय के बाद ब्याज जुड़ जाता है तो वो हमारे पास होता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हमारे पास जो चीजें दी होती हैं, मूलधन, दर और समय। फिर से वही, मूलधन रुपए में होता है, कुछ भी मान लेते हैं हम। दर हमारे पास परसेंटेज में होती है और समय हमारे पास अब जो चीज हमें ध्यान रखनी है, मैथ में आप किसी भी टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास दे रखा है वो सेम मेजरमेंट में होना चाहिए। मतलब कि ये हमारे पास वार्षिक है तो ये भी हमारे पास किस चीज में होना चाहिए? वार्षिक में, वर्ष में होना चाहिए। अगर ये हमारे पास अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली है तो ये भी हमारे पास किस चीज में होगा? हाफ ईयरली होगा। अगर ये हमारे पास क्वार्टरली है, क्वार्टरली यानी कि 3 महीने, 3 महीने बाद अगर ब्याज ऐड होता है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? क्वार्टरली होगा। तो ये सारी चीजें हम क्वेश्चन करते हुए सीखेंगे। अब हमारे पास जो है चक्रवृद्धि ब्याज, उसका फॉर्मूला ये है। मूलधन ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे गुणा है, 1 प्लस दर बटे में 100 और उसकी पावर जो है वो है समय। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये आपको करना ही करना पड़ेगा। मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 और पावर में समय, ये हमारे पास आता है चक्रवृद्धि मिश्रधन। अगर हमें ब्याज निकालना है तो मिश्रधन माइनस मूलधन। अभी हम इसके क्वेश्चन करते हैं, वहां से हमारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1250 रुपये, तो ये हमारे पास आ जाएगा मूलधन। $1250, 4% वार्षिक दर से, दर हमारे पास है 4% वार्षिक, 2 वर्षों का समय हमारे पास है 2 वर्ष। यहां तक सिंपल है, जो दे रखा था सिर्फ हमने उसको लिखा है। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज जो वार्षिक दर से संयोजित है ज्ञात कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। वार्षिक दर से संयोजित का मतलब क्या है? जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो हर वर्ष के बाद लगता है। 1 साल पूरा होने के बाद फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, यानी कि 1 साल पूरा होने के बाद जो ब्याज है वो मूलधन के अंदर जुड़ जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे जब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपके जो डाउट है वो क्लियर होते चलेंगे। अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि मिश्रधन।
मूलधन 1 प्लस में दर बटे में 100 और इसकी पावर हमारे पास आ गई सम। ये हमारे पास फॉर्मूला है, सिर्फ हमें वैल्यू लिखनी है। मूलधन है 1250, दर हमारे पास है 4 बटे में 100 और समय हमारे पास है 2। ये भी वार्षिक है, ये भी वार्षिक है, तो दोनों सेम है, इसलिए चेंज कुछ नहीं करना है। हो गया। सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, कैंसिल कर दो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 5। ठीक है, कैंसिल करना आता सभी को। 4 से भाग कर देंगे 100 को तो 25 बचेगा। तो क्या बच गया हमारे पास? 1250। देखो 25 ये है 1 प्लस 1 बटे 25, ये हमारे पास बच गया। इसको सोल्व कैसे करते हैं? 25 की से 1 से कर देंगे गुणा। 25 गुणा 1, 25 एकम 25, और ऊपर जो है उसको जोड़ देते हैं। 25 की 1 से गुणा 25 और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। 25 और 1 26, यानी कि 26 बटे 25 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 2। दोबारा से देख लो, कैंसिल करके ऊपर रह गया था 1, नीचे रह गया था 25। 25 की से 1 से करेंगे गुणा, 25 एकम 25 और जो ऊपर होता है उसको हम जोड़ देते हैं। 25 और 1 26, 26 बटे 25। अब 26 बटे 25 कितनी बार लिखना? 2 बार हमें लिखना है, तो लिख देते हैं 1250 गुणा में 26 बटे 25 गुणा में 26 बटे 25। जो करता है काट देंगे। 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 50 पे कट जाएगा। दोबारा से काट दो। 25 एकम 25, 25 दूनी 50। अब ऊपर क्या बचा? 2 गुणा 26 गुणा 26, इनकी गुणा कर देंगे। तो 26 गुणा 26 छिक छिक 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5, 676। ठीक है। अब और क्या बचा था? 2, तो गुणा में हमारे पास आ जाएगा 2, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13। तो हमारा आंसर आ गया 1352। 1352 हमारे पास क्या आया है? चक्रवृद्धि मिश्रधन आया है। अगर वो पूछता है ब्याज कितना आया है, अगर हमसे वो पूछता है कि ब्याज कितना आया, तो ब्याज होता है मिश्रधन, यानी कि 1352 ये मिश्रधन था, माइनस 1250, तो 201, 102 रुपए हमारे पास क्या बनता है? ब्याज बनता है। मिश्रधन वो पैसे होते हैं जो हमें वापस मिलेंगे। 1250 हमने उसको दिए थे, 2 साल के बाद हमें मिलते हैं 1352, तो यानी कि ब्याज के कितने रुपए बने हमारे पास? 102 रुपए। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन था एज इट इज है, देख लेते हैं। मूलधन हमारे पास क्या है? 1250 रुपए। पहला क्वेश्चन है बिल्कुल वही है, थोड़ा सा चेंज है। दर हमारे पास क्या है? 4% वार्षिक, और समय हमारे पास क्या है? 1 सही 1/2 वर्ष। बिल्कुल क्लियर है। जैसे पहले क्वेश्चन था वही था, वहां पे समय 2 वर्ष था, यहाँ पे 1 सही 1/2 वर्ष है। 1 सही 1/2 का मतलब 1 और आधा, यानी कि 1 साल और 6 महीने। ये हमारे पास क्या है? समय है। हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला, मूलधन 1 प्लस दर बटे में 100 और पावर हमारे पास आ जाती है समय। ठीक है। अब देखते हैं, मूलधन हमारे पास था 1250, 1 प्लस में दर हमारे पास है 4 बटे में 100 और पावर हमारे पास है 1 सही 1/2। हमने एज इट इज लिख दिया। दर 4% थी और समय था हमारे पास 1 सही 1/2, लेकिन पावर कभी भी बटे में नहीं आती। पावर हमारे पास बटे में नहीं आएगी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। 1 सही 1/2 का मतलब क्या है? 1 और आधा। क्या है? 1 और आधा। तो इसको हम 2 भाग में डिवाइड कर देते हैं। एक को ऐसे कैसा रख लेते हैं, देखो इसको कैसे लिखेंगे? 1250, 1 प्लस में 4 बटे में 100, इसकी पावर 1। ये तो ठीक है। अब हमें लिखना है आधा, तो यानी कि हम जो दर है उसको आधा कर देंगे। कहने का मतलब क्या है? अगर 1 साल की जो ब्याज की दर है वो 4% है, तो 6 महीने की कितनी होगी? जाहिर सी बात है 2% होगी। ठीक है। तो इसका मतलब क्या आएगा? 1 प्लस में 2 बटे में 100।
इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा वो। अगर उसने समय दे दिया 1 सही 1/2, तो इसको हम समझते हैं यानी कि 1 साल ये और आधा साल ये, ठीक है। 1 साल की दर 4% है, तो 1 साल के लिए हमने पूरा लिख दिया। आधा, अब आधे के लिए हम यूज क्या करते हैं, अगर 1 साल की दर 4% है, 4% क्या है, वार्षिक, 1 वर्ष में 4% की दर से ब्याज मिलता है, तो 6 महीने में यानी कि आधे वर्ष में ब्याज भी तो आधा मिलेगा, आधा मिलेगा ना। तो ये 4% का आधा क्या रह जाएगा, 2%। 4% का आधा क्या रह जाएगा, 2%। तो हमने यहां पे लिख दिया। इस पॉइंट को क्लियर करना सभी, 1 सही 1/2, 1 के लिए हमने पूरा लिखा। जब बात आती है 1/2 यानी कि आधा, आधे के लिए हम दर को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, ठीक है। तो दर 4% थी, 4% थी, तो उसका आधा हमने कर दिया 2। आगे बिल्कुल इजी सॉल्यूशन है, काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 25 पे कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 50 पे कट गया। तो 3 का वही 25 की इससे गुणा, 25 एकम 25, और ऊपर वाला जुड़ जाएगा, ऊपर 1 है तो 26/25, और दूसरी ब्रैकेट में क्या है 50, 50 की 1 से गुणा, 50 एकम 50, और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 51/50। अब बारी आती है कैंसिल करने की, जो कटता है उसको काट दो। 0 से हम काट देंगे 0, 25 पे काटे 25 एकम 25, 25 पंजे 125, और 5 से कट गया 5। ऊपर हमारे पास रह गया 26 और 51, तो गुणा कर देते हैं 26 की 51 से, 6 पंजे 30, हासिल लग गए 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1326। तो हमारा चक्रवृद्धि जो मिश्र धन है वो आ गया 1326 रुपए। हमने 1250 रुपए दिए थे, और हमारे पास 1 सही 1/2 वर्ष के बाद 1326 रुपए हमें वापस मिले हैं। अगर कोई पूछता है ब्याज आपको कितना मिला है, तो 1326 हमें मिले हैं, 1250 हमने दिए थे, माइनस कर दो, 6, 7 और 5 12, और ये हमारे पास है 76 रुपए हमें क्या मिले हैं, यहाँ पे ब्याज के मिले हैं। क्लियर है सभी को? सेम उसी तरह का है, हम क्वेश्चन वही है, सिर्फ हमने उसके पैटर्न को समझना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मूलधन कितने रुपए है, 500 रुपए, 500 रुपए। फिर हमारे पास आ जाता है दर, दर कितना है 20% वार्षिक, 20% वार्षिक। उसके बाद समय है हमारे पास 1 वर्ष, समय हमारे पास है 1 वर्ष। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, जो चीजें हमारे पास गिवन है। जब भी कोई भी क्वेश्चन करो किसी भी टाइप का, किसी भी एक्सरसाइज का, जो गिवन है वो जरूर मेंशन करो। तो मूलधन, दर और समय, 3 चीजें गिवन थी, तीनों हमने लिख ली। अब निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत अच्छी बात है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हमें आता ही है। और किस दर से निकालना है, अर्धवार्षिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दर क्या है उसकी, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक यानी कि 6 महीने। ये पॉइंट याद रखने लायक है। पहले हमेशा वार्षिक था, 1 साल बाद जो था वो मूलधन में ब्याज जुड़ जाता था। हर साल बाद मूलधन है, मान लें कि 100 रुपए हमने ब्याज पे दिए, 1 साल बाद 10 रुपए ब्याज के हो गए, तो वो 110 बन जाएंगे। फिर अगले साल 12 रुपए हो गए, 122 बन जाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब वो कहता है कि हर 6 महीने बाद ब्याज में ब्याज जोड़ो। अर्धवार्षिक का मतलब होता है 6 महीने बाद। तो जब अर्धवार्षिक है तो ये हमारे पास क्या है, वार्षिक है। फिर से चीजें मिसमैच होगी, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। हमने कहा था सारी चीजें सेम होनी चाहिए, तो इनको भी हम अर्धवार्षिक में बदलेंगे। ठीक है, आप देखो 1 साल की दर 20% है, तो 6 महीने की कितनी होगी, आधी होगी उसकी, तो ये हो जाएगा 10%। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 10%। ठीक है ना। अगर 1 साल में आप 20% के हिसाब से ब्याज दे रहे हो, तो आधे साल में कितने ब्याज दोगे, आधे की दर से, तो यानी कि 10% की दर से। आप फिर से वही बात, 1 वर्ष है, ठीक है, हम निकाल रहे हैं आधे वर्ष के लिए, तो कितने हो जाएंगे, 2 अर्धवर्ष। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 अर्धवर्ष। क्योंकि 1 साल के हम 6 महीने के हिसाब से निकाल रहे हैं, तो 2 टुकड़े हो जाएंगे, तो 2 अर्धवर्ष। अब देखो ये भी अर्धवार्षिक है, ये भी अर्धवार्षिक है, ये भी अर्धवार्षिक है। अब फॉर्मूला लग जाएगा। पॉइंट क्लियर है, ये हमें देखना था। उसने पूछा था मूलधन दे दिया, दर दे दिया, समय दे दिया, और कह दिया जो ब्याज है वो हर 6 महीने बाद जोड़ना है, यानी कि अर्धवार्षिक दर से जोड़ना है। तो दर को भी और समय को भी अर्धवार्षिक में तोड़ देंगे, यानी कि 6 महीने में तोड़ देंगे। 1 साल के 2 हिस्से कर देंगे, तो 1 वर्ष के हो जाएंगे।
2 और 20% वार्षिक। साल में अगर हम 20% के हिसाब से ब्याज दे रहे हैं तो 6 महीने में किसके हिसाब से देंगे? 10% के हिसाब से। अब इसका उत्तर निकालते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन, फॉर्मूला वही है, मूलधन 1 प्लस में दर बटे में 100 पावर हमारे पास आ गई समय। मूलधन था हमारे पास 500 रुपये, 1 प्लस में दर है हमारे पास 10 बटे में 100 और समय हमारे पास है 2। जो कटता काट देते हैं, 0 से कट जाता है 0, तो क्या बचा? 500। अब इसको देखो, 10 की इससे गुणा करते हैं, ऊपर वाले को जोड़ते हैं, 10 की 1 से गुणा, 10 एकम 10 और ये 1 जोड़ देंगे यानी कि 11 बटे में 10 पावर 2। पावर 2 का मतलब क्या है? 11 बटे 10 को हम 2 बार लिखेंगे। 11 बटे 10 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 0 से कट गई 0, 0 से कट गई 0। अब हमें गुणा करनी है 11 की 11 से, उसकी 5 से। 11 की 11 से करेंगे 121 और 121 की कर दो 5 से। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 605। तो हमारा जो मिश्र धन हो गया वो कितना हो गया? 605 रुपए। यानी कि हमने 500 रुपए ब्याज पे दिए थे और हमें वापस कितने मिले? 605 मिले। अगर कोई पूछता है ब्याज कितना है तो बिल्कुल आसान है, 605 माइनस 500, 105 रुपए। 105 रुपए हमारा क्या है? ब्याज है। जो पॉइंट हमें समझना है वो ये है, अगर वार्षिक पूछा है तो सभी चीजों को वर्ष में रखेंगे, अगर अर्धवार्षिक पूछा है तो सभी चीजों को आधे वर्ष में रखेंगे। यानी अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी में। तो देखिए, मूलधन है हमारे पास 1600 रुपए, दर है हमारे पास 20% वार्षिक और समय है हमारे पास 9 माह, यानी कि 9 महीने। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है तिमाही देहो, यानी कि जो ब्याज है वो कितने टाइम के बाद लगना चाहिए? हर 3 महीनों के बाद ब्याज लगना चाहिए। पहले हमने 1 वर्ष के लिए किया, फिर हमने किया आधे वर्ष के लिए, अब हम कर रहे हैं 3 महीने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों को हमें चेंज करना है 3 महीने के हिसाब से। ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं, 1 साल को अगर हम 3 महीने के हिसाब से तोड़े तो उसके कितने टुकड़े होते हैं? 1 वर्ष में कितने होते हैं? 12 माह होते हैं, यानी कि 12 महीने होते हैं। और 3 के हिसाब से अगर उसे तोड़े तो 12 बटे में 3 यानी कि 4 तिमाही। क्या बनता है? 4 तिमाही, यानी कि 1 साल में 3-3 महीने के 4 टुकड़े बन जाते हैं। 1 साल में 4 बार ब्याज लगेगा। हर 3 महीने बाद ब्याज लग रहा है तो 1 साल में 4 बार क्या लगेगा? ब्याज लगेगा। तो सबसे पहले 20% वार्षिक को तोड़ते हैं हम, तो वर्ष का कितना है? 20%। लेकिन 1 वर्ष के कितने टुकड़े हो रहे हैं? 4 टुकड़े हो रहे हैं। 1 वर्ष के कितने टुकड़े होते हैं? ये हमने अभी निकाला था 4 तिमाही। जब तिमाही आ जाए तो 4 से भाग देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 बटे में 4, कट के आ गया 5, तो 5 तिमाही। क्या हो जाएगा? 5 तिमाही। सॉरी, ब्याज है तो दर है तो प्रतिशत लगेगा, 5% तिमाही, यानी कि 1 साल में ब्याज लगता है 20%। ठीक है, तो हर 3 महीने बाद कितना ब्याज लगेगा? 5% ब्याज हर 3 महीने बाद लगेगा। 3 महीने बाद 5, 6 महीने बाद 10, 9 महीने बाद 15 और 12 महीने बाद 20% पूरा होगा। ठीक है ना। अगर वार्षिक दे रखा है, अर्धवार्षिक में बदलना है तो 2 से भाग करेंगे, अगर तिमाही में बदलना है तो 4 से भाग करेंगे। ऐसे इसको 9 महीने हैं, हम 3-3 महीने के ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 3 तिमाही। क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 तिमाही। 9 महीने हैं, 3-3 महीनों के कितने टुकड़े बनेंगे? 3 टुकड़े बनेंगे, 1, 2, 3। तो ये हमारे पास हो गया 3 तिमाही। अब सिंपल है, अब हमें कुछ नहीं करना। चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन, मूलधन 1 प्लस में दर बटे में 100 और यहां पे हमारे पास आ जाएगा समय। तो मूलधन हमारे पास है 1600, 1 प्लस में दर हमारे पास है 5% और समय हमारे पास है 3। तो 1600, अगर कुछ कटता है तो काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 पे कट जाएगा। तो 20 की 1 से गुणा, 20 एकम 20 और 1 इसको जोड़ देंगे, 21 बटे में 20। इसकी पावर हमारे पास हो जाएगी 3। तो 1600
गुणा 21/20 गुणा 21/20 गुणा 21/20।